हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज उसी क्रम में उसी कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो है हमारा पहला न्यूमेरिकल जो है वो ग्राफ पे ही बेस्ड है। वो कुछ इस तरीके से है। पहले सवाल को देख लीजिए, समझ लीजिए। ये हमारा ओरिजिन है। यहां पे एक चार्ज रखा गया है प्लस क्यू, और ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन है x इक्वल्स टू माइनस। ठीक उसी तरीके से सेम नेचर का और सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज जो है x इक्वल्स टू a इस पोजीशन पे रखा गया है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो है तीन बातें पूछी गई हैं। सबसे पहला पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को प्लॉट करना है। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरा चीज जो है हमसे पूछा गया है कि वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा। और तीसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो ये है कि आपको वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस तरीके से होगा, उसको आपको प्लॉट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस। तो तीन क्वेश्चन है इसमें। पहला, आपको प्लॉट करना है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। दूसरा जो है वाई एक्सिस की किस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। जाहिर सी बात है, अलग अलग पॉइंट पे, यहां पे लेंगे, 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ न कुछ अलग होगा। तो किस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम आएगा। और तीसरा, वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस ग्राफिकली प्लॉट करना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहां से यहां तक का जो रीजन है वो रीजन 1 है, और यहां से यहां तक का रीजन जो है ये हमारा रीजन 2 है। अब रीजन 2 में भी दो सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है और ये एक सेगमेंट, और फिर बियॉन्ड इसके जो है ये हमारा सेगमेंट रीजन 3 है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चार्ज को, ये जो प्लस क्यू चार्ज है। अब इमेजिन करिए, हम लोग पहले रीजन 1 को देखते हैं। तो रीजन 1 मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ दिस। तो हम लोगों ने जो है अपने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था कि अगर लेफ्ट की तरफ कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। और लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम नेगेटिव साइड से लेंगे। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि जब पॉइंट जो है इट इज वेरी 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 क्लोज टू द चार्ज, दैट मीन्स टेंडिंग टू 0 अगर पोजिशन है, तो फिर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? इंफिनिटी हो जाता है। और फिर जैसे जैसे ये पोजीशन जो है चेंज होता जाएगा, यानी आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। एंड व्हेन आर टेंड्स टू इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। याद करिए, हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था वो था KQ/R²। तो अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस प्रकार से ये इस तरह से चला जाएगा, टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। चलिए, ये सेक्शन का तो हो गया। अब हम लोग ये जो सेकंड रीजन है इसमें दो सेक्शन है, यहां से 0 तक यानी ओरिजिन तक का, और ओरिजिन से फिर इस प्लस क्यू तक का। तो इस वाले रीजन में आप देखिए किसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा। जाहिर सी बात है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, क्योंकि जो पोजीशन होगा दैट विल बी क्लोजर टू दिस वन, और इससे वो दूर होगा, तो डोमिनेट इसका करेगा। तो नेट फील्ड जो होगा जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में नेट फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ जाएगा।
जाएगा कि नहीं जाएगा, इधर, यानी इस रीजन में नेट फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, और अगर इस तरफ है दैट मींस टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो हम जो है पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना शुरू करेंगे। अब व्हेन इट इज वेरी क्लोज टू इट तो इंफिनिटी के तरफ हो जा रहा है, और जैसे जैसे जो है ये बढ़ता चला जाएगा ये हमारा इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे इंफिनिटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप इंफिनिटी तक जा ही नहीं रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप ओरिजिन पे आ रहे हो आप इसके रीजन में आ जा रहे हो, इसके डोमिनेटिंग रीजन में आ जा रहे हो। और ये जो पॉइंट है ओ, इट इज, अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू। तो मिड पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो ये इसी वजह से यहां पे आके मिल जा रहा है। तो ये हमारा ग्राफ का एक सेक्शन है। अब हम लोग सेकेंड रीजन के इस वाले सेक्शन में अगर हम आए तो यहां पे कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करने लगता है इस वाले चार्ज का। और जरा सोचिए, इस वाले चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर रहा है तो अगर हम इसको कंसिडर करें तो इसके हमेशा देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में लेना होगा। तो जब नेगेटिव डायरेक्शन में लेना होगा तो हमारा जो ग्राफ स्केच होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। When it is very close to it, it is tending towards infinity, और जैसे जैसे हम दूर आते जा रहे हैं और जैसे ही हम ओरिजिन पे पहुंचते हैं वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जा रहा है। तो ये और ये ग्राफ यहाँ पे मीट कर रहा है। अब हम आ जाते हैं थर्ड रीजन में। थर्ड रीजन में अगर आप देखें तो एनीवेयर इफ यू टेक द फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये हमारा जो है ग्राफ चला जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का अगर आपको वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस स्केच करने को कहा जाए तो ये हमारा आंसर आता है। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में जो है आपको कहा गया है कि आप वो पॉइंट पता करिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है अलोंग वाई एक्सिस। तो चलिए इसको मैं रब करता हूं और उसके लिए मैं एक डायग्राम स्केच करता हूं। अब देखिए यहां पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है। ये हम ले लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन है। मान लीजिए हमने एक पॉइंट चुन लिया, ये पॉइंट पी, और इस पॉइंट पे जो है इसकी दूरी ओरिजिन से है जो है वो हम मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन इट टू बी वाई। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी ए है, और यहां से यहां तक की दूरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये भी ए है। अब जरा आप सोचिए, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, दोनों सेम है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम चीज यहां पे भी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाला चार्ज जो है इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। मान लेते हैं कि ये E1 है। इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो यूं होगा। मान लीजिए कि ये E2 है, और इस पॉइंट P पे इन दोनों चार्ज के वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। ठीक, कुछ कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। ये दोनों साइड सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। ये क्या हो गया, ये भी थीटा है, सॉरी हाँ वो भी थीटा था, ये भी थीटा है,
और ये भी थीटा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाला कंसेप्ट ले लेते हैं। ये भी थीटा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बिकॉज दिस वी हैव गॉन पैरेलल। ये जो है हम लोगों ने पैरेलल ड्रॉ किया है, ठीक है। अब कुछ बातें, सबसे पहला मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, और ये हमारा कितना हो जा रहा है, K Q बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। क्यों मैग्नीट्यूड सेम है? बिकॉज दोनों ही पॉइंट पे जो फील्ड है इट इज ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, और जो सेपरेशन डिस्टेंस है दोनों ही तरफ का सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इस वजह से हम लोगों ने लिया। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो डायग्राम से हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है वो ये है कि जो वेक्टर E है मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा। जाहिर सी बात है, इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन और इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है, E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। आप इसको कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ E1 और E2 तो सेम है, KQ बाई A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा। और अगले स्टेप में आप इसको साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 2KQ बाई A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इस फिगर में अगर साइन थीटा देखें, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी y अपॉन दिस थिंग। तो यहां पे y आएगा डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर टू द पावर हाफ, A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर टू द पावर हाफ। और ऑलरेडी पहले से यहां पे A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर था, तो ये और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, ऐड होके क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरा इंफॉर्मेशन जो हम यहां पे नोट डाउन कर लें, अगर y इज वेरी वेरी लेस देन a, अगर y इज वेरी वेरी लेस देन a, y इज वेरी वेरी लेस देन a, तो उस केस में जो E का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा 2KQ y अपॉन AQ। ये क्या ले रहा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कुछ हद तक, यानी कुछ दूर तक, जब तक y जो है इसके बहुत क्लोज है, ठीक है ना, थोड़ी दूर तक ये जो है लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करेगा, उसके बाद लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर ग्राफ जो बनेगा थोड़ी दूर तक स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बाद फिर जो है वो कर देना शुरू है। खैर, इसके बारे में जब ग्राफ बात करेंगे तो इसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। फिर से हम यहां पे आ जाते हैं। आपसे पूछा गया था कि y के किस पॉइंट पे, यानी कितनी दूरी पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू दीज टू चार्जेस मैक्सिमम होगा। तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हम जानते हैं dE by dy को अगर हम 0 से इक्वेट कर दें तो फिर हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो चलिए dE by dy, यानी ये हमारा जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये चीज विथ रिस्पेक्ट टू y हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहां पे देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में y है, सो दैट मीन्स यहां पे हम कोशेंट रूल इस्तेमाल करेंगे।
तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर 2kq into denominator a square plus y square whole to the power 3/2 minus differentiation of the denominator into numerator. तो numerator 2kq y into differentiation of denominator यानी 3/2 a square plus y square 3/2 minus 1 तो ये हो जाएगा 1/2। फिर ब्रैकेट के अंदर जो है उसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है इंटू 2y डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्यूब। ये तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, इसको हम 0 से इक्वेट करते हैं। जीरो से हमने इसको इक्वेट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सो 2kq a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 माइनस 3 2 जा 3 into 2 6 k q y into y square a square plus y square whole to the power 1/2 ये आ रहा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग जो है ट्रांसपोज करते हैं 6 k q y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 2kq a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब जो भी कैंसिल हो रहा है ये kq कैंसिल हो जाएगा, 2 3 टाइम्स में चला जाएगा। इसको और इसको अगर हम करें दिस डिवाइडेड बाय दिस तो 3/2 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा सिर्फ, यानी हमारे पास आ गया 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2y square is equals to a square. This implies y square is equals to a square by 2 यानी y is equals to plus minus a by root 2। तो यानी y एक्सिस पे a by root 2 पे जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का एक हिस्सा सॉल्व होता है। अब हमारा जो तीसरा हिस्सा उसमें हम लोग को जो है इसका ग्राफ बनाना है। मैं इसको रख कर देता हूं और ग्राफ प्लॉट करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस। इक्वेशन तो हमारा आ ही गया था जो आपने देखा था, जो इसके जस्ट पहले वाला इक्वेशन था। ये हम ले लेते हैं वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन के आसपास जो है अगर y 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और ओरिजिन के आसपास इट इज ओबेइंग लीनियर रिलेशनशिप, तो ग्राफ कुछ यूं हो रहा है इस शुरुआती दौर में।
उसके बाद जो है फिर वो फॉलो नहीं हो पाता है, तो फिर वो कर्व जो है स्केच करते हैं हम, और बढ़ता है एंड इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम, और फिर उसके बाद वो घटने लगता है। और जब घटने लगता है तो आप देखेंगे एज y इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, e इज टेंडिंग टू 0, जो हमारा इक्वेशन था उसमें अगर आप देखेंगे, जो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा हुआ था, इसका जनरल फॉर्म जो था, ये तो कंडीशनल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में आप देखेंगे एज y इज टेंडिंग टू इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंडिंग टू 0। सेम चीज अब ये मैक्सिमम कब पहुंचा है, इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला, a/√2। ठीक उसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में भी इट रीचेस टू मैक्सिमम एंड देन धीरे धीरे जो है इट टेंडेस टू 0 एज y इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, और इस साइड भी जो है -a/√2 पे इट इज रीचिंग टू मैक्सिमम। तो हमारे क्वेश्चन में जो था 3 पार्ट थे। पहला पार्ट था वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, वो हमने स्केच किया। फिर हमारा दूसरा पार्ट था वाई एक्सिस पे किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा अलोंग वाई एक्सिस, और फिर तीसरा पार्ट था द ग्राफिकल स्केच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। तो ये हमारा ग्राफ होता है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू वन अनदर क्वेश्चन, जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इसको रब करता हूं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। इट इज गिवन टू यू कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और एक दूसरा है 20 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 2 चार्जेस दिए गए, और सेपरेशन डिस्टेंस जो है that is given to you 2 meter. Find the point on the line joining them at which the electric field intensity is 0. सवाल क्या है? यहां पे जो दिया गया है वो यहां पे है 2 चार्जेस, एक हमारा Q1 है और एक हमारा Q2 है। इनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस 2 मीटर का है। आपको पता करना है कि इस लाइन पे, द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, इस लाइन पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। अगर आप फिर से ध्यान से देखें तो यहां पे भी 3 रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। रीजन 1 में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पे कोई पॉइंट लेते हैं तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो भी टुवर्ड्स लेफ्ट ही रहेगा। अब दोनों फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो यहां पे नेट फील्ड 0 होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक उसी तरीके से रीजन 3 में भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां होगा, इन बिटवीन द 2 चार्जेस। मान लीजिए ये पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मान लेते हैं कि इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस, तो फिर ये हो जाएगा 2 - x। ये जो इसके ऊपर फील्ड लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में है, लेट इट बी E1, और ये जो लगा रहा है लेट इट बी E2। अब हम यहां क्या करेंगे, E1 इज इक्वल टू
P2। बस इसको सॉल्व करना है। अब E1 क्या हो जाएगा, K Q1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा K Q2 बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। K और K कैंसिल हो गया, यानी 2 माइनस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q2 बाई Q1, और Q2 कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टेकिंग द स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब एक बार हम प्लस लेके सॉल्व कर लेते हैं और एक बार माइनस लेके। 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लेते हैं अपॉन एक्स, तो यहां से क्या मिलेगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी 3x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2/3 मीटर। ये हमारे पास x का एक वैल्यू आया, पॉजिटिव में आया। दैट मीन्स ध्यान दीजिएगा हमने x को यहां से लिया है, दैट मीन्स ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यानी इसको हम 0 मान रहे हैं, तो पॉजिटिव में आया, दैट मीन्स टुवर्ड्स राइट ऑफ दिस x की वैल्यू 2/3। चलो बात समझ में आती है। दूसरा वाला लेने से क्या हो रहा है 2 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू -2। सॉल्व करते हैं। 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x, इसको इधर कर लो, 2 इज इक्वल टू -x, यानी x इज इक्वल टू -2, यानी x की ये भी एक वैल्यू है। अब x इक्वल टू -2, इसका मतलब क्या है, यहां से -2 यानी यहां से लेफ्ट। अगर हम यहां से लेफ्ट जाते हैं तो वो कौन सा रीजन है, रीजन 1, और हम लोगों ने देखा है कि रीजन 1 में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं मिल सकता है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2/3 मीटर फ्रॉम चार्ज Q1। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है।